हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ्स की हमारी क्लासेस चल रही हैं। 10 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका एग्जाम है। इसी को देखते हुए हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है। देखिए, हमारे कई टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है साझेदार। यहाँ से भी 1 या 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि U, V तथा W क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं तो लाभ में V का हिस्सा पूछ रहा है। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। U, V और W का अनुपात कितना दे रखा है तो लिख लीजिए पहले। U, V और W का अनुपात दिया है 15:20:27। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 10,230। V का हिस्सा बताना है। ठीक है, देखिए V का हिस्सा कैसे निकालोगे। V का हिस्सा निकालना हो, कुल लाभ कितना है 10,230, तो 10,230 मैं गुणा कर दो किसके, V का हिस्सा। V का कितना मान दिया है हमें 20, तो यहां लिख दो गुणा 20 बटे में क्या रखोगे, अनुपातों का कुल योग। ठीक है, याद रखना बटे में क्या रखना है, अनुपातों का कुल योग। अब कर लेते हैं अनुपातों का कुल योग कितना है 7, 5, 12। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, यहां आ गया 6 और 2 62 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इसे काट लीजिए। ये हो गया 10 बार कट गया, ये आपके 31 बार कट गया। अब 31 का भाग देते हैं। 31 का नाम 31, 31 तिहाई 93। यहाँ से कितना बच गया 9 बच गया। ठीक है, 31 तिहाई 93 फिर कट गया 0। यहाँ से आ गया 330 गुणा 10 करेंगे तो क्या आएगा 3,300 रुपए। ठीक है, तो V का हिस्सा कितना आया 3,300 रुपए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार फिर समझ लो। आपको कुल लाभ दिया होगा, ठीक है, उसमें जिसका पूछ रहा है उसकी गुणा कर दो। ठीक है, और बटे में रखना है अनुपातों का कुल योग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहा 3,300 रुपए आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राम, सीता तथा सलमा एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 16,000, 22,000 तथा 18,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 26,600 रुपए है तो राम का हिस्सा क्या है। यह भी आपके एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए कैसे करोगे। राम, सीता और सलमा, पहले लिख लो राम, सीता और सलमा कितना निवेश कर रहे हैं व्यापार में, निवेश कर रहे हैं। राम कर रहे हैं 16,000, सीता 22,000 और सलमा 18,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। ठीक है, और कुल लाभ हमें पता ही है, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 26,600। तो देखिए पिछले वाला जो प्रश्न था उसमें हमें क्या था कि अनुपात दे रखे थे, ठीक है ना, लेकिन इस बार क्या है हमें रुपए दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, इनको अनुपातों में बना लोगे। ठीक है, देखिए बनाते हैं। 3 0 से 3 0 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गए, 2 8 16, ये 11 बार कट गया और ये 2 9 18। ठीक है ना, याद रखना आपको जब भी रकम दे रखी हो तो उसको आपको काट के शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपको अनुपात में बना लेना है। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, तो अब देखिए लाभ क्या है 26,600। अब कह रहा है राम का हिस्सा कह रहा है, तो देखिए राम का हिस्सा निकालेंगे। राम का हिस्सा, लाभ है टोटल 26,600 का गुणा राम का अनुपात क्या दिया है 8, तो 8 लिख लो। बटे में मैंने बताया था क्या लिखते हैं, अनुपातों का कुल योग। 11 और 9 20 और 20 और 8 28 रख दो यहाँ पे। ठीक है, अब काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 7 28। अब 7 का भाग दे दी इसमें, 7 1 9 7, 7 1 21, 7 8 56। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या आ गया 3800 और यहाँ से बच गया 2। अब गुणा कर देते हैं इनकी,
2 से 2 0 0 2 0 0 2 8 16 2 3 6 और 1 7 7600 रुपए। ठीक है, तो राम का हिस्सा लाभ में कितना था? 7600 रुपए था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपए, 18,000 रुपए तथा 24,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपए है, तो ए व बी का कुल हिस्सा क्या है? तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए ए, बी और सी क्या पैसा लगा रहे हैं? ए लगाता है 14,000 एक व्यापार में, बी लगाता है 18,000, ठीक है, और सी लगाता है 24,000। ठीक है, मैंने बताया था ये रुपए में है, इनको क्या करिए शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए इनकी। ठीक है, तो इन्हें काट के जितना छोटा हो सकता है उतना कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 0 से 3 0 कट गए, 2 7 14, अनुपात में ले आओ सभी को, 2 9 18 12, 7 अनुपात 9 अनुपात 12 आ गया। ठीक है, अब जिसका पूछ रहा है, कह रहा है आगे, कह रहा है कि ए व बी का कुल हिस्सा, ए व बी का कुल हिस्सा में निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? पहले आप क्या रखोगे? कुल लाभ जो है उसे रखोगे। कुल लाभ है हमारा 25,480 गुणा, अब इस बार क्या कर रखा है कि ए व बी का कुल हिस्सा कह रहा है, तो ए व बी का मान कितना? ए का मान है 7 और बी का है 9, इनको जोड़ लो, 9 और 7 16। ठीक है, 16 बटे क्या रखोगे? अनुपातों का कुल योग। ठीक है, 9 7 16, 16 और 12 28। क्लियर है? केवल ए का पूछता तो यहाँ पे क्या गुणा 7 कर रहे होते। ठीक है, बी का पूछता तो गुणा 9 कर रहे होते, सी पूछता तो गुणा 12 कर रहे होते। दोनों का पूछा है तो उनको जोड़ दो, 9 7 16 जोड़ दिया। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो देखिए आगे करते हैं। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, अब 7 से काटेंगे इसे, 7 एक नम 7, 7 या 21, 4 बच गया, 7 छिंग 42, 2 बच गया, 7 चौक 28 और 0। तो काटने के बाद यहाँ से आ गया 3,640 गुणा 4 कर दीजिए, 4 0 0, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 1 25, 4 3 12 और 2 14, 14,560 रुपए। ठीक है, ए व बी का कुल हिस्सा है लाभ में। ठीक है ना, चलिए तो आंसर आ गया 14,560। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000, 24,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि लाभ है 25,480 रुपए, तो पी व क्यू के मध्य अंतर बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे इसको आप, फिर से वही पी क्यू आर। ठीक है, पी की रकम कितनी दी है? 14,000, तो 14,000 लिख लो। ठीक है, फिर क्यू की 18,000 और आर की दी है 24,000। ठीक है, आपको बताया था रुपए में दे रखा है, इनका अनुपात में कर दो, इनको छोटे छोटा रूप में कर लीजिए इनको। 3 0 से 3 0 गए। ठीक है, अब 2 सत्ते 14, 2 नवा 18 और 2 से 24 गया 12 बार, 7 अनुपात 9 अनुपात 12 आ गया। इस तरीके से आपने कर दिया। आगे देखेंगे तो कह रहा है, पूछा क्या है हमसे? पी व क्यू के मध्य अंतर। तो पी तथा क्यू के मध्य हमें क्या बताना है? अंतर। तो आप क्या करोगे? कुल लाभ कितना है? 25,480, पहले उसे लिखो, 25,480 को गुणा क्या करोगे? पी व क्यू के अंतर को। पी का मान कितना है? 7 और क्यू का मान कितना दिया है? 9। इनका अंतर कितना आया? 9 7, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आया, तो 2 लिख दो। बटे में क्या अनुपातों का कुल योग, 9 7 16, 16 और 12 28, तो यहाँ पर 28 आ गया। काट लीजिए, 2 1 2 और ये हो गया 14 बार कट गया। ठीक है, अब इसे काटते हैं। देखिए 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 21 4, 7 छिंग 42, 2 बच गया, 7 चौक 28 0। अब ये 2 से काट दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपके 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1820। क्या आया? 1820 रुपए। तो पी व क्यू के मध्य अंतर कितना है? 1820 रुपए का। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 रुपए के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 माह के लिए
निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो हमें क्या करना है, बी का हिस्सा बताना है। तो देखिए कैसे करोगे आप, ये भी आपका देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ए और बी का निवेश कितना दिया है, ए निवेश करता है 28,000 तो 28,000 लिख लो, ठीक है। अब देखिए बी निवेश करता है 42,000 तो 42,000 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तो ए लगाता है 8 माह के लिए तो गुणा 8 कर लो, ठीक है, इनका अनुपात निकाल देना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। जब यहां पर माह लिखे हैं आपने तो यहां पे भी माह लिखने होंगे, ठीक है। तो गुणा 1 वर्ष में कितने माह, 12 तो 12 महीने लिख दिया, ठीक है। अब इन्हें काटकर छोटा कर लेते हैं, 3 जीरो से देखिए 3 जीरो कट गए, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, आगे देखिए 7 चौक 28, 7 छिंग 42। चलिए आगे देखते हैं क्या बच रहा है। यहां से बच गया 4 गुणा 2, यहां से बच गया 6 गुणा 3, और शॉर्ट हो सकता है तो काट लीजिए, 4 दूनी 8, 6 तिहाई 18। इस और काटते हैं तो देखिए किससे कटेंगे, 2 से काट ले, 2 चौको 8 और 2 9 18, ठीक है। तो क्या आ गया, ए और बी का अनुपात क्या निकला, 4:9 निकल गया। चलिए अब तो आसान हो गया। तो क्या कह रहा है, हमें बी का हिस्सा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा। तो देखिए बी का हिस्सा निकाल देंगे, मैंने आपको बताया था बी का हिस्सा या किसी का भी हिस्सा निकालते हैं तो क्या करेंगे, कुल लाभ लिख ले देंगे, ठीक है। तो कुल लाभ कितना है हमारा 21,125 का, गुणा किस में करेंगे, गुणा करेंगे बी के अनुपात में, बी का अनुपात कितना दिया है 9, तो 9 लिख लो, बटे में क्या आएगा, अनुपातों का कुल योग, अनुपात कितना 4 और 9 है, इनका कुल योग कितना हो गया 9 4 13, तो 13 नीचे आएगा। अब काट लीजिए, 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, ठीक है। यहां से कितना बच गया 8, 13 छिंग 78, बच गया है आपका 3, 13 दूनी 26 और बच गया 6 शेष, 13 पंचे 65, ठीक है। तो यहाँ काटने के बाद 13 से ये आया है 1625 गुणा 9, आप कर दीजिए 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 छिक्का 54 और 2 56, 9 का नाम 9 5 14, 14,625 रुपए, ठीक है ना। तो बी का हिस्सा हो गया 14,625 रुपए।